क्या आपके वॉलेट का कैश 2025 तक बेकार हो जाएगा? क्या इंडिया कैश बैन की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल पूरे देश में चिंता बढ़ा रहे हैं। 2016 की नोटबंदी की यादें आज भी लोगों को डराती हैं और अब डिजिटल रुपये के बढ़ते चलन से पुराने डर फिर से सामने आ रहे हैं। सरकार कहती है कि कैश बैन करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ऑफिशियल बयान बदल सकते हैं। आसपास देखिए, क्यूआर कोड हर जगह हैं, डिजिटल पेमेंट आम हो गए हैं और कैश रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो रहा है। हम फोन, इंटरनेट और प्राइवेट पेमेंट कंपनियों पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अगला स्टेप, एक करेंसी जो डिजाइन से ही डिजिटल हो, जिसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करे। लेस कैश सोसाइटी को प्रोग्रेस के तौर पर बेचा जा रहा है, लेकिन कई रूरल एरियाज अभी भी कैश पर डिपेंड करते हैं। फिजिकल नोट्स सिंपल, प्राइवेट और बिना टेक्नोलॉजी के काम करते हैं। डिजिटल मनी के लिए यह पुश लाखों लोगों को पीछे छोड़ने का रिस्क लेता है। असली बदलाव अचानक बैन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे रिप्लेसमेंट है। डिजिटल मनी को हमारी लाइफ में बुना जा रहा है। सरकार सैलरी और बेनिफिट्स को डिजिटल रुपया वॉलेट में पे करने के लिए एनकरेज कर रही है। गोल, डिजिटल मनी को इतना कॉमन बना देना कि कैश बेकार हो जाए। 2005 एंड नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है। तो डिजिटल रुपया क्या है? यह सिर्फ एक और पेमेंट ऐप या एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है। डिजिटल रुपया असली पैसा है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है, लेकिन यह सिर्फ डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। आपके बैंक बैलेंस के उलट, जो आपके बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, डिजिटल रुपया आरबीआई पर एक डायरेक्ट क्लेम है। यह लीगल टेंडर है, ठीक एक पेपर नोट की तरह, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड लेजर पर रहता है। सरकार इसे पैसे का फ्यूचर बता रही है, जिसके पायलट प्रोग्राम्स एक्सपैंड हो रहे हैं और लाखों लोग पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं। सैलरी और बेनिफिट्स सीधे सीबीडीसी वॉलेट्स में पे किए जा रहे हैं, ताकि इस नई करेंसी को नॉर्मलाइज किया जा सके। जब यूपीआई इतना अच्छा काम करता है, तो इसकी क्या जरूरत? ऑफिशियल जवाब, एक सेफ, सरकार समर्थित डिजिटल अल्टरनेटिव। लेकिन यह सेंट्रल बैंक को हर ट्रांजैक्शन पर अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल और विजिबिलिटी भी देता है। सिटीजन्स के लिए यह स्टेट और इंडिविजुअल के बीच पावर के बैलेंस में एक बड़ा बदलाव है। कई लोग पूछते हैं, अगर मैं गूगल पे यूज करता हूं तो डिजिटल रुपया कैसे अलग है? यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है जो आपके पैसे को बैंक अकाउंट्स के बीच मूव करता है। यह नई करेंसी नहीं है। डिजिटल रुपया खुद पैसा है, एक डिजिटल टोकन जिसे आप एक वॉलेट में रख सकते हैं, आपके बैंक से अलग। इसे यूज करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। यह आरबीआई की एक डायरेक्ट लायबिलिटी है। डिजिटल रुपया ट्रांजैक्शंस इंस्टेंट और फाइनल होते हैं, जैसे कैश देना। यूपीआई पर फॉरेन बैक्ड कंपनियों का डोमिनेशन है, जिससे डेटा कंट्रोल के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार डिजिटल रुपये के साथ एक सॉवरेन पेमेंट इकोसिस्टम चाहती है, लेकिन इस कंट्रोल की एक कीमत है, आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी। हर ट्रांजैक्शन ट्रेस किया जा सकता है। कैश प्राइवेसी देता है, कोई नहीं जानता कि आप क्या खरीदते हैं या कहां। डिजिटल रुपया इसे बदल देता है। हर ट्रांजैक्शन एक सेंट्रल लेजर पर रिकॉर्ड होता है। सरकार आपकी फाइनेंशियल लाइफ का एक डिटेल्ड मैप देख सकती है। सर्विलांस का यह लेवल अनप्रेसिडेंटेड है। सपोर्टर्स कहते हैं कि यह क्राइम से लड़ने के लिए है, लेकिन प्राइवेसी के वादे तोड़े जा सकते हैं। ट्रांजैक्शंस का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कंट्रोल के लिए एक पावरफुल टूल है। इसका मिसयूज सिटीजन्स को मॉनिटर करने, जज करने या पनिश करने के लिए किया जा सकता है। कैश के साथ आपका खर्च इनविजिबल होता है। डिजिटल करेंसी के साथ यह हमेशा ट्रैक होता है। हम प्राइवेसी को कन्वीनियंस के लिए ट्रेड कर रहे हैं, अक्सर कॉन्सिक्वेंस को समझे बिना। कैश के साथ आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं। कोई आपको इसे यूज करने से नहीं रोक सकता। एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रुपया इसे बदल देता है। सरकार आपके पैसे में रूल्स प्रोग्राम कर सकती है। बेनिफिट्स को कुछ परचेज तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या पैसे की एक एक्सपायरी डेट हो सकती है।
सबसे चिंताजनक, विवादों में या पॉलिसी एनफोर्समेंट के लिए आपका वॉलेट तुरंत फ्रीज किया जा सकता है। यह स्टेट को इंडिविजुअल्स पर बहुत ज्यादा पावर देता है, यहां तक कि छोटे इन्फ्रैक्शंस भी ऑटोमेटिक डिडक्शन या पेनल्टी को ट्रिगर कर सकते हैं। डिजिटल मनी की कन्वीनियंस पर्सनल एजेंसी की कीमत पर आती है। जब आपका पैसा सिर्फ एक डिजिटल एंट्री होता है तो आप अब असली मालिक नहीं होते, आप एक यूजर हैं कंडीशनल एक्सेस के साथ। डिजिटल शिफ्ट इनएविटेबल है, लेकिन आप पावरलेस नहीं हैं। कैश को मत छोड़ो, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए इसका यूज करें और एक इमरजेंसी स्टैश रखें। एक्सेसिबल फॉर्म्स में एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाएं। किसी एक सिस्टम पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें। इन्फॉर्म्ड रहें, कन्वीनियंस और कंट्रोल के बीच के डिफरेंस को समझें। फाइनेंशियल प्राइवेसी के बारे में दूसरों से बात करें और सेफ गार्ड्स की डिमांड करें। पब्लिक अवेयरनेस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए की है। 2025 एक डिजिटल दुनिया में फ्रीडम को बनाए रखने की हमारी एबिलिटी का टेस्ट है। तैयार और इन्फॉर्म्ड रहकर हम यह एंश्योर कर सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर हमारे हाथों में रहे।